सड़कों पे रोजगार मिलता है क्या? एग्जाम दीजिए, रोजगार मिलेगा। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है ये बता। लोकतंत्र में आवाज, जनता की आवाज किस लिए मानी गई है? जनता की आवाज को पहले महत्वता दी गई लोकतंत्र के अंदर। धरना पर सुनिए, धरना अगर छात्र वहां अपनी हक की आवाज रख रहा है तो उसको आप देशद्रोही को उस पर डंडा बरसाओगे? ये कहाँ की न्यायिक समता की बात हो रही है? ये देश कहीं तानाशाही पे जा रहा है। ये देश हिटलर के समान अपने आप को, अपनी बोली को, अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है। बस देश की जनता की आवाज को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। आप जिस छात्रों की बता रहे हो, उन्हें जेएनयू, उन्हें आतंकवाद का डर दिखता है, लेकिन धर्म संसद के नाम पर जो उन्मादी फैलाया जा रहा है, उन्हें राजनीति कर रहे हैं। मैं राजनीति में, मुझे अगर मैं सवाल सरकार से कर रहा हूं तो मुझे आप राजनीति कह दोगे, क्योंकि मैं आज बात कर रहा हूं शिक्षण संस्थान की बात कर रहा हूं, मैं रोजगार की बात कर रहा हूं, मैं जो यहाँ पे जो बुनियादी समस्या है उनकी बात कर रहा हूं। आज देश की हकीकत क्या है आपको पता है? आपको नहीं पता कि अडानी ने 12 लाख करोड़ का 2 हफ्ते के अंदर अगर लैस में चला जा रहा है तो भारत की आर्थिक व्यवस्था में उसकी स्थिति क्या हो गई है? आपको नहीं पता? एक छोटे से फर्म से भारत सरकार डर गई है और उस पर जवाब नहीं दे रही है। अगर विपक्ष के जो तमाम नेता है वो सवाल पूछने का काम कर रहा है तो आप सदन को बर्खास्तगी कर दे रहे हो। आप किस बात की कर रहे हो? आप कहाँ की बात कर रहे हो? देश में अमृत काल नहीं, ये जहर काल चल रहा है भैया, जहर काल चल रहा है। अगर जिसने भी सवाल पूछा उसे वही जहर पिला दिया जाएगा। हम तो देश की 135 करोड़ जनसंख्या से कहना चाहते हैं कि ये अमृत काल नहीं, ये जहर काल है। और वर्तमान सरकार को 24 में हार की घुट्टी जब तक नहीं पिलाओगे तब तक इनका रोग दूर होने वाला नहीं है। भाइयों बहनों, मित्रों करते रहेंगे और देश को लूटते रहेंगे और अंबानी और अडानी का पेट भरते रहेंगे। हराएगा कौन? हराएगा कौन? जनता हराएगी भैया। देखो कि जो कितना मजबूत सरकार थी उसको भी जनता ने हरा दिया। ये कौन है? तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा पाक, इनका भी समय पूरा ही होने वाला है। हर चीज़ का एक समय होता है। अगर 3 बजे सूर्यास्त हो जाए तो सबको तकलीफ होगी। ठीक उसी प्रकार मोदी जी डूबेंगे। इनका सूरज, मोदी जी को टक्कर देने वाला कोई है नहीं। आपको पता है पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा ग्राफ अगर किसी नेता का भारत के अंदर गिरा है तो नरेंद्र मोदी जी है। ग्राफ आंकड़ा, मैं कौन सी दुनिया की बात कर रहे हो आप? पहले नंबर पे पहुंच गए हैं पूरी। आपने आंकड़ा देखा है क्या? कौन से रिपोर्ट की बात कर रहे हो? कौन से फर्म की बात कर रहे हो? 2-4 फर्म का रिपोर्ट मुझे भी दो। अगर बढ़ा है तो सबसे ज्यादा आंकड़ा सारे डॉक्यूमेंट्री ने बताया, सबसे ज्यादा आंकड़ा अगर पॉपुलैरिटी में किसी नेता का घटा है विश्व में तो नरेंद्र मोदी है। और आप कह रहे हो नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाला वो तमाम नेता है जो विपक्ष में अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, अपनी आवाज को रख रहे हैं। आप क्या राहुल गांधी भारत जोड़ो आप भी दे सकते हो? मोदी जी को टक्कर देना कोई बड़ी बात है? मोदी जी कौन है भैया? मोदी जी एक साधारण पुरुष है। सुनिए, एक साधारण पुरुष है मोदी जी, एक साधारण पुरुष पत्रकार महोदय आप भी हो। साधारण नहीं है मोदी जी, अवतार हैं। अवतार है? किसके अवतार? देख लो किसके अवतार? नहीं आप बताओ हमें। तो कहाँ जा रहा है उनको देखिए। अच्छा, एक अकेला सब पे भारी। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग है। ईडी सीबीआई मेरे हाथ में दे दो। जितने भी पत्रकार हैं जो गोदी सेठ के लिए काम करते हैं, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जितने भी बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अगर बिलबिलाने न लगे संसद में अगले दिन नाम बदल दूंगा। 24 घंटे के लिए दीजिए बस। देश में 2 मुख्यमंत्री खरीद लिया इस सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करके। देश में तमाम 400 से ज्यादा विधायक खरीदा गया और आप कह रहे हो कि ये सरकार जो है ये लोकतंत्र की बात करता है। 90 बार आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके राज्य सरकार को बर्खास्त किया है। आप जानते हैं कि नहीं जानते? देखिए, सुनिए, 90 बार क्या होगा? इन्होंने 900 से ज्यादा बार डराया है, धमकाया है, ईडी और सीबीआई बैठाया है। ये सिर्फ और सिर्फ ये भैया हिटलर से भी ज्यादा खतरनाक सरकार है। ये जो हिटलर न कर पाए वो ये काम कर देंगे और कमीशन दे दो तो भारत को नीलाम कर देंगे। अगर मोदी सरकार हिटलर होती तो आप बोल भी नहीं पाते आज जो बोल रहे हैं। बोलने का अधिकार कहाँ है? बोलने का अधिकार कहाँ है? बोलने का अधिकार कहाँ है? सदन में बोलता है उसकी आवाज दबा दी जाती है। अगर रोड पे बोलता है तो उसे मार दिया जाता है। अगर और कहीं बोलता है तो एक्सीडेंट करवा दिया जाता है। पत्रकार महोदय बोलते हैं तो एक्सीडेंट करवा दिया जाता है या चैनल खरीद लिया जाता है। बोलने का अधिकार नहीं है। और यहाँ पे बोल रहे हैं ना तो छिप छिप के बोल रहे हैं। भैया पब्लिक प्लेस में चलिए बोलते हैं, कोई नहीं। बोलने का अधिकार भी छीन लिया। संविधान ने अधिकार दिया, अधिकार मोदी ने नहीं दिया। संविधान का भी दुरुपयोग मोदी सरकार कर रही है। संविधान बदलने की तो बात हो रही है। आप कह रहे हैं संविधान ने अधिकार दिया। कौन सा संविधान बदलेंगे? धर्म संसद लगा रहे हैं जैसे आपके साथी ने भी कहा। संविधान बदलने की बात करते हैं। भैया संविधान कोई नहीं बदल सकता है। और संविधान ये बदल देंगे तो भैया देश में एक नई क्रांति उत्पन्न होगी और उससे देख लेना कि
कितना मतलब क्रांति फैलती है और कितना बहुत कुछ हो जाएगा गड़बड़। कह रहे हैं भारतीय संविधान में भारतीय संस्कृति नजर नहीं आती है। ये तो मोदी जी को नज़र नहीं आती है। भारतीय संस्कृति मोदी जी ने पढ़ा ही नहीं। वो नेहरू जी का कह रहे हैं सरनेम काहे नहीं लगाते हैं। संस्कृति उन्होंने नहीं पढ़ी। वो भाई साहब जो जिसने पढ़ा होगा वही चीज़ बोलेगा। क्या गलत बोला सरनेम लगाने के? हाँ, मोदी जी भी अपने नाना का सरनेम लगाए ना। मोदी जी को किसी ने मना दादा किया? का लगाओ, दादा क्यों नहीं लगा रहे हैं? दादा का नहीं, मोदी जी अपने नाना का लगाए। किसी ने मना किया? किसी ने मना किया? किसी ने मना किया? लगाइए जाके। तो राहुल गांधी के सरनेम में गांधी कहाँ से आ गया यार? भाई साहब आप ये किसने दिया? बताइए, सुनिए, राहुल गांधी के सरनेम में गांधी यहाँ से आया। आप ये बताइए, हमारी घर की जो बहन या बेटी कहीं शादी होता है तो उनके जो ससुराल में जो सरनेम होता है उसके साथ जुड़ता है। इंदिरा गांधी जी की जो शादी हुआ था वो फिरोज गांधी जी के साथ हुआ था। उनका सरनेम क्या था? गांधी था। सबको भली फिरोज गांधी जी का। सुनिए सुनिए सुनिए, गांधी अपना सरनेम लिया। सुनिए गांधी, आज भी अभी आप चेक सुनिए, फिरोज गांधी लिख के आए। सुनिए, इंदिरा गांधी ने पहला सरनेम अपना स्कूल का उनका सर्टिफिकेट देख लीजिएगा। आपको इंदिरा गांधी नहीं है उनके सरनेम में। आप कह देंगे और मान लेंगे हम। शादी के बाद उन्होंने जब जानकारी नहीं, महात्मा गांधी ने जो है आप जीते जी उनको सरनेम दिया था, लेकिन सरनेम लगाई नहीं थी उन्होंने। सरनेम नहीं लगाई थी। उनके स्कूल सर्टिफिकेट देख लीजिएगा आप। स्कूल सर्टिफिकेट उनका कहीं भी इंदिरा गांधी नहीं है, ओनली इंदिरा है। आप कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी सरनेम दिया गया था, लेकिन सरनेम लगाई नहीं थी उन्होंने कहीं भी। उन्होंने सरनेम बाद में लगाई थी। सरनेम लगाने के बाद लगा लो। नेहरू में क्या नहीं तो मोदी जी भी अपने नाना का लगा लेना। मोदी जी को दिक्कत हो रही है क्या? मोदी जी अपने नाना का लगा लें। हम अपने नाना का लगाएं। हम तो भैया अपने घर का लगाएंगे, अपने खानदान का लगाएंगे। मोदी जी को मैं क्या कह रहा हूँ, सनातन संस्कृति भी पढ़नी चाहिए। परिवार, जिसने अपने परिवार का ही ख्याल नहीं रखा हो, परिवारवाद क्या समझेगा भैया? परिवार के बारे में क्या पढ़ेगा भैया बताइए? मोदी जी को पहले परिवार के बारे में पढ़ना चाहिए, फिर भारतीय सभ्यता के बारे में पढ़ना चाहिए, संस्कृति के बारे में। एकजुट होना चाहिए। आपको लग रहा है? बिल्कुल, मैं क्या कह रहा हूँ, हिंदू भी एकजुट रहेंगे, मुस्लिम भी एकजुट रहेंगे, सिख भी एकजुट रहेंगे और ईसाई भी एकजुट रहेंगे, तभी ये भारत मजबूत रहेगा। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं, तो अंतर क्या? नहीं, आजकल तो बाबाओं का दौर चल रहा है। आजकल बाबाओं का दौर चल रहा है। वो कोई बाबा हो जो कह दे, स्टेज से कह देता है नंगा कर दूंगा। कोई बाबा कहता है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो और कुछ भी करो। कोई बाबा कहता है कि तलवार की धार तेज कर लो। कोई कहता है कि गला काट के ले आओ, इतना इनाम देंगे। आजकल बाबाओं का दौर चल रहा है। उसमें धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कह दिया? जो जितना घटिया सोच रखता है वो उतना ही सोच सकता है ना। जिसने खुद घूस लिया हो और पूर्व केंद्र सरकार ने उसे तिहाड़ में भेज दिया हो, वो तिहाड़ी उतना ही सोच सकता है ना। उसने सिर्फ और सिर्फ भैया छात्रों के साथ या युवाओं के साथ में खिलवाड़ किया है। घूस लेने के लिए रोजगार, हम सरकारी नौकरी मांगते हैं। राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, राष्ट्रवादी पत्रकार हैं। तिहाड़ी को राष्ट्रवादी बोल रहे हो? आप ये बताइए, देश के अंदर 1969 में जब पहली बार आर्थिक स्थिति जब डामाडोल हुई थी, तो उस टाइम जब सार्वजनिक संस्था का स्थापना किया गया था, तो क्या उसके बाद क्रांति नहीं आई देश के अंदर? ऊर्जा के क्षेत्र में किसने क्रांति लाया? NTPC NHPC ने नहीं लाया, DRDO ने क्रांति नहीं लाया, इसरो ने क्रांति नहीं लाया। तमाम सार्वजनिक संस्थाएं जो भारत के अंदर खुली थी, उसके बाद निजी संस्था और सार्वजनिक संस्था के बीच में, जो सरकारों के बीच में जो असमंजस था और समावेश बनाने के लिए सार्वजनिक संस्था खुली, तो उसके बाद रोजगार मिला और उसने क्या क्रांति देश के अंदर लाया। और देश की आर्थिक व्यवस्था इतनी तेज से बढ़ी कि आज हम उन तमाम देशों में शामिल है जहां पे हम आंख से आंख मिलाकर आर्थिक व्यवस्था के स्तर पर देख पा रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? लेकिन मोदी जी को क्या है, उसी सार्वजनिक संस्था को बेचने का काम कर रहे हैं। और वही सार्वजनिक संस्था को बेचने का, मैं यही तो कह रहा हूं, सार्वजनिक संस्था बेचने के काम में अगर देश की जनता सवाल उठा रही है, तो वो तमाम जो मीडिया हाउस है जिनको खरीदने का काम जिनके हाथ में दे दिया है, वो लोग सवाल, उनके पेट में गुदगुदी तो होगा ही होगा, क्योंकि उनकी रोजी रोटी कहां से चलेगी। तो क्या लग रहा है, वो सरकारी नौकरी खत्म करना चाहते हैं क्या? बिल्कुल, सरकारी संपत्ति बेच के मोदी जी ऐसा सोचते होंगे कि सरकारी संपत्ति इसलिए बेच रहे हैं ताकि सरकारी नौकरी न देना पड़े, इसलिए बेच रहे हैं। बाकी सरकारी संपत्तियां भैया इससे पहले किसी सरकार ने बेचा नहीं बेचा, मौजूदा सरकार इसलिए बेच रही है ताकि सरकारी नौकरी न दिया जाए। भैया वो सिर्फ और सिर्फ युवाओं को खत्म करने का काम करती है सरकारी। आत्मनिर्भर बना रहे हैं ना। आत्मनिर्भर भैया जयशाह को काहे नहीं बनाया, पंकज सिंह को काहे नहीं बनाया, उनको तो प्रहलाद मोदी को काहे नहीं बनाया? तलवाइए पकौड़ा उनसे। हमको आत्मनिर्भर बनाएंगे, खुद आत्मनिर्भर नहीं है वो, हमको आत्मनिर्भर बनाएंगे। हम तो भैया किसी तरह आत्मनिर्भर हो भी जाएंगे, अपना तो काम हो जाएगा। लेकिन आपका क्या होगा? अपनी तो जैसे तैसे, लेकिन आपका क्या होगा जनाबे अली? आपका क्या होगा? हमारी तो चल जाएगी किसी तरह दाल रोटी, लेकिन मोदी जी की कैसे चलेगी ये बताओ महाराज। हिंदू मुसलमान की राजनीति सबसे ज्यादा कर रहे हैं। और हिंदू मुसलमान झोला उठा के चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे ये नहीं बताया। इसका मतलब आपने सही बताया कि फकीर है, झोला उठाएंगे चले जाएंगे। ललित मोदी के पास उन्होंने पैसा भेज रखा है
विजय माल्या के पास भेज रखा है और अडानी जी के हाथ में काफ़ी पैसा दे दिया कि आप भी भागिए, तो वहीं जाएंगे ना थैला उठा के मैडम, वहीं जाएंगे ना। कह रहे डबल इंजन की सरकारें चल रही है फिर देशों में। हाँ, जहाँ डबल इंजन की सरकार है ना, वहाँ छात्रों की जो कुटाई हो रही है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम उत्तराखंड उठा के देख लिए, छात्रों ने सिर्फ रोजगार मांगा था,